वास्तुशास्त्र में कई ऐसे आसान उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करने से, जिनको अपनाने से आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कर सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए आप इन उपायों को आजमा सकते हैं। अगर आपके घर में कलेश होते हैं, पैसा नहीं टिकता है, तो आप इस उपाय को करके अपने जीवन के अंदर खुशनुमा माहौल ला सकते हैं, धन का आगमन कर सकते हैं। और जो भी आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, उससे आप निजात पालेंगे। मित्रों, वास्तुशास्त्र सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर आधारित एक ग्रंथ है, शास्त्र है। इसमें घर की हर दिशा का एक खास महत्व होता है और इस वास्तुशास्त्र के अंदर इन दिशाओं का काफ़ी ज़्यादा वर्णन होता है। इतना ही नहीं, घर में कौन सी वस्तु कहाँ पर रखनी चाहिए और उसका असर क्या होता है और उसका असर घर के सदस्यों पर किस तरीके से पड़ता है, ये सारी चीज़ें वास्तुशास्त्र के अंदर बताई गई हैं। घर में वास्तु दोष हो तो घर में बरकत आनी रुक जाती है। वास्तुशास्त्र के कुछ अगर आप आसान उपाय कर लेते हैं तो घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हट जाती है और उसकी जगह पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। और आप ऐसा अगर करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु दोष के इन उपायों को आपको जरूर आजमाना चाहिए और इनको अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका घर, जो कहते हैं खुशनुमा एनर्जी, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स से आपका घर भर जाएगा। सुख समृद्धि होगी आपके घर में और आपके घर के कलेश होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। आपको करना क्या है, मैं आपको इस वीडियो में कई सारे उपाय बताऊंगा। आप सबको भी कर सकते हैं या कुछ को भी अपना सकते हैं अपने लिए। सप्ताह में एक बार पूरे घर में गुलगुल का धुआं जरूर करना चाहिए। गुग्गल जो होती है ना, आप जानते होंगे गुग्गल, या पंसारे की दुकान पर पूछ लीजिएगा गुग्गल क्या होती है। उसका धुआं आपको एक सप्ताह में जरूर करना चाहिए। ऐसा मान्यता है, ऐसा माना गया है कि गुग्गल का धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और घर में खुशियाँ फैला देता है। अगला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा पहली रोटी गाय के लिए रखनी चाहिए। आपने अपने हिंदू शास्त्र धर्मों में देखा होगा कि हमें शुरू से यही सिखाया गया है कि पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है और एक पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्स हमारे घर में घूमती रहती है। अगला है, वास्तुशास्त्र में पूजा स्थल के पास सरसों के तेल की दिए में लौंग डाल करके जलाना उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ऐसा भी आपको नित्य करना चाहिए। पूजा करते समय आप ऐसा कर सकते हैं। अगला जो है उपाय वो ये है, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है वास्तुशास्त्र के अंदर। आप जानते होंगे वास्तुशास्त्र के अलावा हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत अच्छी मान्यताएं हैं और हम तुलसी के पौधे को तुलसी माता मान के हम पूजा भी करते हैं। और हमें जो तुलसी का पौधा होता है उसे हमें हमेशा पूर्व दिशा की गैलरी में या फिर पूजा स्थान के पास हमें रखना चाहिए। ऐसा करने से होता क्या है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। अगला हम उपाय की बात कर लेते हैं। घर से टूटी फूटी या बेकार चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना गया है, आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो हम घर के किसी कोने में डाल देते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता लेकर आती है। टूटी फूटी चीज़ों से घर में नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे रहती है। जैसे कहते हैं ना, कहीं अगर घर में कोने में अंधेरा होता है तो वहाँ पे हम डरते हैं कि वहाँ पे अंधेरा में कोई होगा। इसी तरीके से क्या होता है कि टूटी फूटी चीज़ें जो होती हैं उनको ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा अपना वास करती है। तो इसलिए हमें टूटी फूटी चीज़ों को जल्द से जल्द हमें घर से बाहर फेंक देना चाहिए या निकाल देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम अपने बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में हमें कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि पति पत्नी के रिश्ते में खटास आती है, संबंध खराब होते हैं, दरार पैदा हो जाती है और इसके दूरगामी परिणाम पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आईना नहीं लगाना है और आईना लगाने पर आपको बहुत नुकसान हो सकते हैं।
क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप उठते हैं तो आपकी सुबह होकर उठते हैं तो आपकी सीधी नज़र उस पर, अगर मान लीजिए एक ही रूम है आपका और उसमें आईना लगा हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि जब सुबह उठते ही आपकी नज़र उसमें ना पड़े। अगला है, पति पत्नी को अपने बेडरूम में लोहा या फिर किसी धातु का बना बेड नहीं रखना चाहिए। जो लकड़ी के बेड होते हैं वो हमेशा ही अच्छे होते हैं और सोने में आरामदायक भी होते हैं, और इससे होता क्या है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलता है, जिससे कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो इस तरीके से आप अगर करते हैं चीज़ों को तो आपको बहुत बड़ा